पानी में नींद पियासी मोहि सुन सुन आवत हंसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगाना विकस तूरी, बन बन फिरत उदासी। मोहे सुन सुन आवत हंसी। पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हंसी। जल बिच कमल कमल बिच कलिया, तापर भंवर निवासी। सो मन बस त्रिलोक भयो सब, यति सती सन्यासी। मोहे सुन सुन आवत हंसी। पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुन कर आवत हंसी। जाका ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88। सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी। मोहे सुन कर आवत हंसी। पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हंसी। है हाजिर तोहे दूर दिखावे, दूर की बात निरासी। कहे कबीर सुनो भाई संतों, गुरु बिनु भर मन जासी। मोहे सुन सुन आवत हंसी। पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुन कर आवत हंसी। कबीर एक महापुरुष हुए हैं। लहर तालाब पर पड़ा एक शिशु मिला। उधर से नीरू जुलाहा माता नीमा निकली बैलगाड़ी से। ची ची सुनाई पड़ा तो कूद गए, उठा लिया, बहुत खुश हुए। मालिक ने आज हमें बच्चा तो दे दिया। बड़े स्नेह से पाला, उनको संतान नहीं थी। कुरान से मौलवियों ने नामकरण किया। कुरान खोला तो पन्ना खुलने में कबीर शब्द निकला। कबीर का मतलब क्या होता है? तो 3 बार कुरान खोला कि जुलाहे का इतना बढ़िया नाम नहीं रखना चाहिए, तो श्रीमान हो गया। तीनों बार कबीर ही निकला। तब बोले ठीक, उचित, और फिर वो श्रीमान हो भी गया। माता पिता की भूलों का ईश्वर पथ में कोई रुकावट नहीं है। हाँ, आपकी संस्कृति सभ्यता में रुकावट अवश्य है। भगवत पथ में ये गणित नहीं लगती। कारण कि जितने महात्मा वरिष्ठ हुए हैं और सब कुछ न कुछ लांछित जरूर रहे, लेकिन चोटी के महापुरुष ब्रह्म ऋषि कहलाए। ऐसे ही एक महापुरुष थे कबीर। उनके चिंतन का नाम राम था। उनके आराध्य राम थे। उनकी अटपटी भाषा समझ में नहीं आई तो लोगों ने कहा ये तो उलटवासी कह रहा है। उलटवासी का तात्पर्य होता है जिसके बहुत से अर्थ हों। आप कहें वो सही, हम कहें वो सही, कोई कुछ कहता वो भी सही। मान लो किसी को काशी जाना है, कोई कहता है पूरब चलो, पश्चिम चलो, उत्तर चलो, दक्षिण चलो, सब सही। कदाचित हम दक्षिण चलना शुरू कर दिया हमने, हो सकता है इस जिंदगी में न पहुंचे आप। इससे बड़ा अनर्थ क्या होता है? अर्थ उसे कहते हैं सारी भ्रांतियों से ऊपर उठाकर हमें प्रशस्त पथ पर खड़ा कर दे, जिसके पथ में फिर अनर्थ न रह जाए। हर भजन
छोटा छोटा अलग अलग अवस्थाओं का चित्रण है। इसमें एक संदेह का निवारण है, भगवान कहाँ रहते हैं? जिसका हमें भजन करना वो मालिक कहाँ मिलेगा? पूर्वजों ने कहाँ पाया? वो रहता कहाँ है? गीता में भगवान कृष्ण पहले तो अर्जुन से बोले ही नहीं। पहले अर्जुन उटंग पटंग प्रश्न करता रहा, भगवान उत्तर देते रहे। किंतु 18 अध्याय में पहुंचते पहुंचते अर्जुन में समझने की भली प्रकार पात्रता आ गई। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन जानते हो ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शेर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। इतना समीप हृदय के अंदर फिर लोग देखते क्यों नहीं? माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमवश भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं देखते। ईश्वर हृदय में तो शरण किसकी जाए? अगले ही श्लोक में कहते हैं, तमैव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पश्चादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्जुन, उसी हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। सर्वभावेन, थोड़ा भाव संकट मोचन, थोड़ा भाव मैहर देवी, थोड़ा भाव शीतला देवी, हम तो हर्षुब्रह्म, हम तो 12 आने लीकेज हो गए। हमारी श्रद्धा बट गई 4-5 जगह पर, कल्याण नहीं होगा। संपूर्ण मनोयोग से, संपूर्ण भावों से, मन क्रम वचन से हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। मान लो हमने सारी मान्यताएं तोड़ी, शरण चले ही गए तो उससे लाभ क्या? कहते हैं तत्पश्चादात् पराम शांतिम, तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे। स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, उस स्थान को, उस निवास स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, अजर अमर है। तुम्हारा घर रहेगा, आपका जीवन रहेगा, समृद्धि रहेगी। गीता का भगवान हृदय में। रामायण में तुलसीदास जी ने आरंभ में कहा, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या भ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ। श्रद्धा विश्वास रूपिणों, हमें श्रद्धा लानी, वहीं विश्वास स्थिर करना है। उनके बिना सिद्ध जन भी हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं पहचान पाते, तो हम उसे भवानी शंकर को कहाँ ढूंढे श्रद्धा लाने के लिए? अगले ही श्लोक में कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। मैं वंदे बोधमयम नित्यम, बोधमय नित्य, गुरुम शंकर रूपिणम, सदगुरु जो शंकर स्वरूप है, उनके चरणों की वंदना करता हूँ। उनके आश्रित हो जाने पर टेढ़ा चंद्रमा परम कल्याणकारी सीधा फल देने वाला होता है। मन शशि चित्त महान, मन ही चंद्रमा है। ये बड़ा टेढ़ा है, कभी भोग में कभी रोग में, पता नहीं कहाँ भटकता रहता है, गली कुचरों में। टेढ़ा चंद्रमा, विकारों उन्मुख प्रवाहित मन चित्त, ये सिमट के सीधा और परम कल्याणकारी फल देने वाला हो जाता है, लाइन पे लग जाता है। तो शिव उस युग का सदगुरु का ही प्रतीक है, सदगुरु ही शिव हैं। ये प्रश्न अलग। बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, तो सिद्ध जन भी हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं जानते। तुलसीदास जी का ईश्वर हृदय में है, नई बात तो कुछ नहीं कहा। दिल मत किसी का दुखा दे बंदे, ये घर खास खुदा का है, कोई नई बात नहीं कहा। जब कभी किसी ने पाया हृदय में, कबीर कहता है कोई पानी कोई पत्थर, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। आश्चर्य तब होता है कि पानी लबालब भरा और एक एक घूंट के लिए प्यासा मरता हो, वही दशा इस मानव की है। तो पानी बिच मीन पियासी मोहे सुन कर आवत हासी।
पानी के बीच में मछली और प्यास से मरे, लबालब पानी भरा और फिर भी प्यासे मरे, भला इससे बड़ा हंसी की, जग हंसाई की बात और क्या हो सकती है। यही दशा मानव की है। तो पानी होता है दो, ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जल, जो पे सो रस पावे, तो कत झूठ बिलो के विषय रस, मन कुरंग ज्यों धावे। ब्रह्म पीयूष, पीयूष माने अमृत, मधुर शीतल जल, जो पे सो रस पावे, तो कत झूठ बिलो की विषय रस, मन कुरंग ज्यों धावे। भला मिर्गे की तरह क्यों दौड़े। ब्रह्म पीयूष वो हृदय में है, उस पीयूष के आसपास तुम हो, चारों तरफ वो है, बीच में तुम हो। पानी के अंदर वो प्यास से मरते हो। मिर्गा, रेगिस्तान में यहाँ की अपेक्षा गर्मी ज्यादा पड़ती है, बहुत गुना ज्यादा, 60-65। यहाँ तो 45-50 होने में अब मृत्यु होने लगती है। वहां के लोग अभ्यस्त थे, कोई नहीं मरता। जहां ताप बढ़ा तो पेड़ तो है नहीं, बस केवल बालू। मिर्गे फिर झाड़ियों से निकल के दौड़ने लगते हैं। जहां ताप लगा तो बालू तप जाती तो ऐसे लहर उठने लगती है उसकी गर्मी की। ये भयंकर लहरें उठती है। मिर्गे सोचते हैं कि वो पानी भरा हुआ, चलो पी लें। जहां तेज लहर उठती है वहां गर्मी ज्यादा है, तब तो तेज उठ रही है। वहां गया तो दूसरी, तब दिखाई पड़ा उतनी ही लहरें, उधर भागा। फिर तीसरी तो दिखाई पड़ा तो आंख मूंद के उधर भागा। करीब 12 बजे दौड़ना शुरू करता है, 2-2:30 बजते बजते पांव ऊपर और शरीर जमीन पर, मर जाता है। इसका नाम है मृग तृष्णा का जल। तोकत झूठ बिलो की विषय रस, ये झूठ है, नश्वर है, मन कुरंग ज्यों धावे। माताओं के आंख की संज्ञा दी तो मृग लोचनी, मृग नैनी। हमारा ख्याल है मिर्गे की आंखें तो बड़ी होती, आंखों का आयतन बड़ा होता, लेकिन दिखाई कम देता है। क्योंकि चूहा भी जानता है कि वहां आग लगी है तो बिल में हो जाता है, खरगोश जानता है कि आग लगी तो झाड़ी में छिप जाता है, हर जानवर छिप जाता है, आदमी भी आड़ पकड़ लेता है, और मिर्गा, बड़ी आंख वाला मिर्गा वहीं पहुंचता है जहां आग लगी है। बड़ी आंखें लगता है ज्यादा नहीं देता, इसलिए सीता जी भी धोखा खा गई। वो मृग लोचनी थी ना वो के सरसब्ज बाग दिखाई दे रहा था, स्वर्ण मृग, स्वर्ण मृग। भगवान ने देखा कि सोने की बिना रुकेगी नहीं, लगता है, बेच दिया सोने की गड़ी में, ले सुख भोग ले कुछ दिन और क्या। तो इसलिए मृग तृष्णा, विषय रूपी बारी। तो ब्रह्म पीयूष हृदय में, वो परमात्मा हृदय में, सबके उरे अंदर बसत जानत भाव को भाव, उसी के ठीक पास में तुम हो, उसके अंतराल में खड़े हो, प्यास से मर रहे हो, एक एक बूंद के लिए विकल हो। तड़पन भी है अवश्य, लेकिन समझ में नहीं आता। तो पानी पिचमीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हंसी। ये सुन के हमें आश्चर्य होता, हंसी आ रही है। ये हृदय वाला ब्रह्म पीयूष कैसे जाने, हमारी भूल क्या इसमें। तो आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान ये नहीं कि आत्मा की बातें कर लिया हमने। ज्ञान का चित्रण गीता में जितना स्पष्ट है अन्य कहीं नहीं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम प्रोक्तमिति अज्ञानम यदत्वन्यथा। अर्जुन, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना, ये है ज्ञान की निम्नतम सीमा, ज्ञान की जागृति। उस आत्मा के ही संरक्षण में चलते चलते परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली अनुभूति ज्ञान है, और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है।
जब भगवान, हमारी श्रद्धा इतनी अटूट हो कि भगवान आत्मा से जागृत होकर मार्गदर्शन करने लगे, आपको सोने से जगाए, भजन में बैठाए, भजन कराए, खतरे से अवगत कराए। जब भगवान रथी हो जाते हैं और आपकी सच्ची लो लगी हुई है चिंतन में, मजनू की तरह लगे हो, तो यहाँ सर्प पड़ा तो भगवान कह देंगे खड़े हो जाओ, निकल गया तो कह देंगे आगे बढ़ जाओ। योगक्षेमम वाम्य हम, वो योग की सुरक्षा का भार स्वयं वहन करने लगते हैं। तो जब तक ये आत्मा जागृत नहीं होती तब तक ये ब्रह्म पीयूष समझ ही में नहीं आता और मनुष्य भटकता ही रहता है। पूज्य महाराज जी की शरण में जब साधक पहुंचे तो महाराज नाम कैसे जपें, रूप कैसे देखें, ब्रह्म विद्या क्या है, सब पढ़ा दें। सोना, जागना, उठना, बैठना सब संयम पढ़ा दें। और साधक करने भी लगे, किंतु 2-3 महीना बीत जाए तो पूछें क्यों रे, कुछ दिखाई देते अजूबा? तो बोले अभी तो कुछ नहीं। तब महाराज पूछें कि मोर रूपवा देखत है? तो साधक नीचे गर्दन करके के बोले सरवा कहते हूँ, करे कुछो देखत तो मोरे भीतर खटकत, हमें तो तोरे अंदर अंधकार दिखाई दे रहा है। तो वो महात्मा क्या करें, जैसे जैसे महाराज भजन करने का कहे कि हमारा स्वरूप देखो, वैसे ही वैसे तीर धनुष वाले राम जी का स्वरूप देखने लगे। क्योंकि 5 साल वो वैष्णव संत रह चुके थे, अब तीर धनुष वाले राम जी के चित्र से बड़ा प्रेम था उनका। महाराज का न देखे, देखा कि ये ऐसे इसका जाल नहीं टूटेगा। तब एक दिन अनुभव में पढ़ाना शुरू किया। भजन में बैठे थे स्वामी जी, तब दिखाई पड़ा। गुरु महाराज ने कहा देख क्या है राम जी के पास, मुकुट। तो चित्र में से सजीव होके मुकुट महाराज को पहन गया। धनुष तो महाराज के पास आ गया, पीतांबर तो महाराज के पास आ गया। बोले अब मानी है तो तुम्हें यदि सचमुच भगवान की जरूरत है तो हमारा स्वरूप देख, तुम भगवान को पा जाओगे। और सीधा डायरेक्ट ढूंढोगे तो ये चित्र तो कलाकारों के बनाए हुए हैं। उस युग में न जाने चित्र कैसे बनाते थे कलाकार, आज कैसा बनाते हैं। 50 साल पुराना किसी राम सीता का चित्र देख लो, राधा और सीता का 100 साल पुराना, कल्याण में आता है। छींट के वस्त्र पहने, बेतुका पान लिए एक दूसरे को दे रहे हैं। 50 साल पुराना देखो, बहुत बड़ा अंतर। 10 साल पहले का देखो, अब का इस समय का देखो, ऐसा लगता माता सीता जी, राधिका जी किसी सिनेमा हॉल से अभिनय करके लौटी है। और क्या, ये तो कलाकार की पसंद जैसी वैसे ही बना देते हैं। एक हमारे भोलानाथ पेंटर थे, उनके 3 बिटिया थी, ठोडी पतली, ऊपर से उभड़ा हुआ। जब जब चित्र बनाओ तो अपन बिटिया के चित्र बना डाले, उसी के नीचे लिख दें राम जी, कोनों के शंकर जी, कोनों के राधिका जी, लेकिन रहे अपनी बिटिया। ये तो कलाकार के दिमाग में जो बैठ गया। परमात्मा परम धाम है तो सदगुरु, उसकी साधना की जागृति, पूर्ति पर्यंत पथ और मेन गेट है। ये आत्मा की जागृति किसी तत्वदर्शी महापुरुष के बिना हो ही नहीं सकती। उनका भ्रम टूट गया, उस दिन से देखने लगे और 15 ही दिन के अंदर भजन जागृत हो गया। हमें 2.5 महीना करीब हो गया, 3 करीब, 3.5 या 2.5। महाराज कहें करीब कुछ आने लगा, कुछ दिखाई दिया तो न समझ में आवे कि पूछत क्या है। जो बत पड़ा है वो तो हमें याद है, और दिखाई दिया क्या होता है। लेकिन 2.5 महीना या 3.5 महीना जहां बीता, ता एड़ी से चोटी तक पूरा पांव और शरीर फड़कने लगा, तर 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 तर, जैसे कोई मशीन फिट कर दे, आधा इंच पर। हमने सोचा कोई रोग हो गया, तुरंत जाके बताया गुरु महाराज, कभी दाहिना कभी बायां सन देना फड़क जाता है, हारमोनियम की रीड से भी तेज चलता है, और
उसी के अनुरूप कुछ चित्र आ रहे हैं। कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई? तो कहें हम खूब हंसे, बोले बस बेटा, राम रावण युद्ध शुरू हो गया, अब रावण मारा जाएगा, राम का अभिषेक होगा, तभी छुटकारा, बीच में कहीं विराम नहीं है। आज से भजन जागृत हो गया। अब भगवान तुम्हें पढ़ाना शुरू कर दिया, जिस श्रेणी के तुम हो उसी श्रेणी से इस तरह उठता जाएगा, आगे की पढ़ाई मिलती जाएगी, दृष्टि खुलती जाएगी, एक दिन देख लोगे। ये है जिस परमात्मा की हमें चाह है और जिस सतह पर हम बैठे हैं। हमारी पुकार ऐसी हो कि प्रभु उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाएं, हमारा मार्गदर्शन करने लगे। उनके निर्देशन को समझना और अक्सर से पालन करना, उसके अनुसार चलना भजन कहलाता है। ये न लिखने में आता है और न ही वाणी से कहने में आता है, किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा ही जागृत हो जाया करता है। इस जागृति के बिना ये भीतर भी भगवान है, ये बात नहीं समझ में आती। तो आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। प्यास तो हमें है, हम चाहते हैं, उनकी अनुकंपा चाहते हैं, उनके दर्शन भी चाहते हैं, मोक्ष भी चाहते हैं, प्यास तो है, लेकिन भटक रहा है कोई मथुरा में, कोई काशी में, जहाँ नहीं है वहाँ। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, मोहि सुन सुन आवत हासी। मृगे के नाभि में कस्तूरी हुआ करती है। वो जो मृगा युवा होता है तब वो फूट जाती है, इतनी गमक फैलती है, मृगा पागल हो जाता है, अरे इतनी मधुर गमक है कहाँ। तो सोचता है उस पेड़ में होगी, तो भाग के जाएगा। तो उसको फिर हवा जिधर झोंका मार दिया, उधर महक आएगी तो उधर भागेगा, दौड़ता ही रहता। लेकिन जहां भी गया उसको उदासी निराशा ही हाथ लगी, और कभी धोखे से घूम के सूंघ लिया तो अंदर ही पा गया, मस्त होके बैठ गया। तो ऐसे ही भगवान हृदय में है। जैसे मृगा वन वन भटकता है निराश, ऐसे ही कोई मथुरा ढूंढ रहा है, कोई काशी। और इस सब अनर्थ का कारण आत्मज्ञान की जागृति के बिना जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। संसार एक समुद्र है। महापुरुषों ने इसको भव सिंधु अगाध पड़े नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अथा भव सागर, चरणों में प्रेम नहीं करते वो पढ़ते रहते हैं। और लेकिन चरणों में प्रेम भी हुआ, कथा भगवत कथा जागृत हो गई तो अथा भव सिंधु हो जाता भव सरिता। राम कथा भव सरिता तरनी। और साधना सूक्ष्म हुई तो ये चरित जे गावई, हरिपद पावई, तेन पड़े भवकूपा। भव सिंधु भव सरिता भवकूप, और नाम लेत भव सिंधु, सूखा ही सूख गया। जैसे यहाँ कोई गड्ढा था ही नहीं, इसमें पानी था, इस तरह घटता बढ़ता। तो इस संसार एक समुद्र जिसका विषय रूपी बारी भरा है, जल बिच कमल। इस संसार रूपी विषय बारी में जल के अंदर कमल रहता है। पत्तों के ऊपर से भयंकर बौछारें तूफान चलता तो आती है जाती है, न कमल में पानी कमल पत्र को भिगा पाता है, न पखुड़ियां भीग पाती, एकदम निर्लेप। बस ऐसे ही कमलवत जब रहने की क्षमता आ गई, कमल बीच कलियां, कमल के अंतराल में पराग होता है छोटे छोटे तंतुओं में। तापर भंवर निरासी निवासी। संसार रूपी समुद्र विषय बारी में जब कमलवत रहने की क्षमता आ गई, कमल के अंदर पराग निर्लेप रहने की क्षमता आ गई, तो उस निर्लेप अवस्था में फिर वो ईश्वरीय पराग खिल उठता है और मन ही भंवर है जो उस पर निवास करने लगता है।
ओम